किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे पप्पू यादव। ना तो जदयू पर किसी की नजर, ना ही आरजेडी पर। सबकी नजर पूर्णिया में है पप्पू यादव पर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे चरण के मतदान कल होने हैं और उससे पहले बिहार में सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है पूर्णिया लोकसभा सीट। पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहाँ पे लड़ाई दो कोणीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो रही है। एक तरफ जहां जदयू खड़ी है, दूसरी तरफ राजद खड़ी है, तो तीसरी तरफ निर्दलीय से लड़ रहे हैं पप्पू यादव। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर बनेंगे। पप्पू यादव लगातार इस बात को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि इस बार पूर्णिया की जनता इतिहास बदल देगी। इस बार पूर्णिया की जनता दिखा देगी कि वो उनसे कितना प्यार करती है। पप्पू यादव पूर्णिया की जनता के बीच जा रहे हैं, अपने कामों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि पूर्णिया की जनता उन्हें बेहद प्यार करती है और 4 जून को हम इतिहास भी रचेंगे। एक तरफ आपको बताते चलें कि पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के मतदान होने हैं उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में है सीमांचल क्षेत्र की पूर्णिया। ये जदयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा से ज्यादा विपक्ष और भाजपा की चर्चा है। 3 बार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया जीत चुके हैं। पप्पू यादव लोकसभा चुनाव से पहले बार सुर्खियों में आ गए हैं जब एक कांग्रेस में शामिल हुए। चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि इंडिया ब्लॉक ने उन्हें पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस के महागठबंधन सहयोगी राजद ने निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज पप्पू ने जदयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के खिलाफ ताल ठोक दिया। दशक की शुरुआत में पूर्णिया से सांसद के रूप में जीत हासिल करने के बाद पप्पू यादव को अब राजद के पारंपरिक वोट के आधार मुसलमान और यादवों में कटौती करने वाले शख्स के तौर पर देखा जा रहा है। अगड़ी जातियां, गैर यादव, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबका समर्थन पप्पू को मिल रहा है। पूर्व सांसद को मुसलमानों और यादवों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसके पास कुल मिलाकर 6 लाख से अधिक वोट हैं। इस पृष्ठभूमि में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक रैली में कहा है कि यदि आप बीमा भारती का समर्थन नहीं करते हैं तो जदयू को जिता दे। 90 के दशक की शुरुआत में पूर्णिया में अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले पूर्व सांसद के लिए यह उस स्थान पर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता हासिल करने का प्रयास है जहां उन्होंने 3 दशक पहले चुनावी सफलता की ऊंचाई को छुआ था। 1991 में यादव ने लोकसभा सीट पर निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की। चुनाव में धांधली के आरोप के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया। इसके बाद चुनाव में वो फिर से जीते। 96 के संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्णिया से जीत हासिल की। 98 में सीपीआईएम के पूर्व विधायक अजीत सरकार की हत्या उन्हें मुख्य आरोपी बना गया, तो ये मामला अगले 1.5 दशक तक उनका पीछा करता रहा। 2013 पटना उच्च न्यायालय ने अतः यादव को मामले में बरी किया। वहीं दूसरी ओर धमदाया के स्थानीय निवासी कहते हैं कि पप्पू यादव ज्यादातर बिहार के बाहर के अपने कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। वो निश्चित रूप से अपने पुराने जुड़ाव, अपनी सामाजिक सेवा, विशेष रूप से गरीब लोगों की चिकित्सा उपचार की मदद करने के कारण चर्चाओं में रहते हैं। तो पप्पू यादव पूर्णिया की जनता के लिए लगातार खड़े भी रहे। 2013 के बाद पप्पू यादव का एक अलग रूप भी देखने को मिला है, जहां पप्पू यादव गरीबों के मसीहा के तौर पर भी जाने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कल मतदान होने को है, और पप्पू यादव जो ताल ठोक रहे हैं वो ताल जो है वो कितनी सही होती है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो तो 4 जून को आएंगे। देखना होगा कि पप्पू यादव पूर्णिया के किंग बनते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।